नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे नेता और अर्थशास्त्री के बारे में जिन्होंने न सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी बल्कि पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को ब्रिटिश इंडिया के पंजाब प्रांत, जो अब पाकिस्तान में है, में हुआ था। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति साधारण थी, लेकिन पढ़ाई के प्रति उनका जुनून बचपन से ही था। भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद उनका परिवार भारत आ गया। मनमोहन सिंह ने अपनी स्कूली पढ़ाई पंजाब के अमृतसर से की और आगे चलकर चंडीगढ़ के पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल की। डॉक्टर सिंह की कड़ी मेहनत ने उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय तक पहुंचाया, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। उनकी रिसर्च और ज्ञान ने उन्हें जल्द ही दुनिया के सबसे कुशल अर्थशास्त्रियों में शामिल कर दिया। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में काम करके की। इसके बाद उन्होंने भारत लौटकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और वित्त मंत्रालय में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। 1991 में जब भारत गहरे आर्थिक संकट से जूझ रहा था, डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया। उन्होंने साहसिक आर्थिक सुधार किए, जिनमें उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण प्रमुख थे। उनके इन कदमों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत किया। 2004 से 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वह पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो सिख समुदाय से थे। उनके नेतृत्व में देश ने कई महत्वपूर्ण योजनाएं देखी, जैसे मनरेगा, शिक्षा का अधिकार और आधार जैसी पहल। डॉक्टर सिंह को उनकी सादगी, ईमानदारी और मेहनत के लिए जाना जाता है। वह राजनीति से ज्यादा अपनी नीतियों और कार्यों के जरिए देश की सेवा करते रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके योगदान के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले हैं। भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। 1991 का साल भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था। विदेशी मुद्रा भंडार समाप्त हो चुका था और देश दिवालिया होने की कगार पर था। उस समय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया। डॉक्टर सिंह ने कई साहसिक फैसले लिए। इन सुधारों के कारण भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ने लगी और दुनिया ने भारत को एक आर्थिक शक्ति के रूप में देखना शुरू किया। प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 साल तक देश का नेतृत्व किया, लेकिन यह सफर आसान नहीं था। एक आर्थिक विकास उनके कार्यकाल में भारत की जीडीपी वृद्धि दर ने रिकॉर्ड स्तर को छुआ। 2 आतंकवाद से निपटना। 2008 के मुंबई हमलों के दौरान उनकी सरकार ने मजबूती से स्थिति को संभाला। 3 घोटाले और विवाद। उनके कार्यकाल के अंत में 2G घोटाला और कोयला घोटाले जैसे विवाद सामने आए, जिसने उनकी सरकार की छवि को प्रभावित किया। डॉक्टर सिंह का जीवन बेहद सादा और अनुशासन से भरा हुआ है। उनकी पत्नी गुरशरण कौर हमेशा उनके साथ रहीं और उन्होंने राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने के बजाय अपने परिवार पर ध्यान केंद्रित किया। उनकी 3 बेटियां हैं, उपिंदर सिंह, दमन सिंह और अमृत सिंह। सभी ने अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल की। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। वह 92 साल के थे। उनकी मौत के बाद पीएम मोदी ने भी अफसोस जाहिर किया है। वहीं कई कांग्रेस के नेताओं ने मनमोहन सिंह की मौत को भारत के लिए एक बड़ी क्षति बताया है। दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारे इरादे मजबूत हों और हम कड़ी मेहनत करें, तो कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।
चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की कौन सी बात आपको सबसे प्रेरणादायक लगी। धन्यवाद।